काली अंधेरी रात में चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा था। चांद भी आज बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। इस पसरे सन्नाटे को तोड़ता हुआ विजय तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। अपने काम से वो आज काफी लेट हो गया था। विजय शहर में एक प्राइवेट जॉब करता था और रोज काम पूरा करने के बाद बस से अपने गांव आता था और वहीं एक कच्ची सड़क से अपने घर जाता था। पर आज वो काफी लेट हो चुका था। अंधेरा बहुत हो गया था और हमेशा उसके पापा उससे कहते थे कि अंधेरा होने के बाद उस कच्चे रास्ते से ना आकर दूसरे रास्ते से आना। पर दूसरा रास्ता बहुत लंबा था और उससे उसे और देर हो जाती, तो वो उसी कच्चे रास्ते से घर की ओर जा रहा था। आसपास खेत थे और कुछ पेड़, जिनमें से एक पेड़ बहुत पुराना था। गांव में इस पेड़ को लेकर अलग अलग तरह की बातें फैली हुई थी। किस पेड़ पर एक औरत की आत्मा रहती है, इसलिए लोग इस रास्ते को रात के समय इस्तेमाल नहीं करते थे। पर विजय इन सब बातों पर खास कुछ मानता नहीं था। घर पर उसके मम्मी पापा बेहद चिंतित थे और उन्हें यही डर था कि कहीं वो उस कच्चे रास्ते से ना आ रहा हो। विजय तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और उसे दूर से ही वो पेड़ दिखने लगा। घने अंधेरे में भी वो उसे साफ साफ दिख रहा था। उसकी काली चमक कुछ ऐसी थी जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती थी। दिन में वो पेड़ इतना डरावना नहीं लगता था, पर रात के समय वो बेहद डरावना लग रहा था। ऐसा जैसे खून का प्यासा हो। विजय सोचता है कि वो उस पेड़ की ओर नहीं देखेगा और बस सीधा सीधा चलता रहेगा। वो ठीक ऐसे ही जा रहा था, पर जैसे जैसे वो पेड़ के नजदीक आ रहा था, एक अजीब सी ठंडक का उसे एहसास हो रहा था। जैसे ही वो उस पेड़ के पास से गुजरा कि एक हवा का झोंका उसके शरीर को छूकर गुजरा। विजय को ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने अपना ठंडा हाथ उसके गले पर फेरा है। वो बेहद डर गया और उसने अपने कदम और तेज किए कि तभी एक आवाज आई। सुनो। आवाज किसी औरत की लग रही थी। विजय रुका। ये आवाज उसके पीछे से आ रही थी। कौन होगा ये? कहीं वो आत्मा तो नहीं? विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अपने कदम डरते हुए आगे बढ़ाता है। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। उसने अपने कदम और तेज किए, पर फिर भी कोई उसका पीछा कर रहा था। विजय ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? अरे मैं हूं यार, मनोज। आज मैं भी काम से थोड़ा लेट हो गया। विजय रुका, पर वो पलटा नहीं। सच में तू है ना? अरे हाँ यार। आवाज से वो मनोज ही लग रहा था। विजय ने चैन की सांस ली और पलटते हुए कहने लगा, तूने तो डरा ही। इतना वो बोला ही था कि उसकी आवाज गले में ही फंस गई। डर की वजह से उसके पैर कांपने लगे, दिल की धड़कनें तेज हो गई और सांसें धीमी। वहां उसका दोस्त मनोज नहीं, बल्कि सफेद रंग के लिबास में एक औरत खड़ी थी, जिसने अपने बड़े बड़े बालों से अपना चेहरा ढक रखा था और अब वो जोर से हंस रही थी। डर की वजह से विजय का शरीर सुन्न पड़ गया। वो भागना चाहता था, पर चाह कर भी अपने कदम पीछे की ओर नहीं मोड़ पा रहा था। चीखना चाहता था,
पर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी आवाज ही बंद कर दी है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, पर सिर्फ उसके मुंह से हवा ही बाहर आ रही थी। वो सफेद कपड़े पहनी औरत विजय के पास आने लगी। विजय सुन खड़ा, बस यही सोच रहा था कि अब वो क्या करे और कैसे बचे इससे, कि तभी लोगों की आवाजें आने लगी। विजय, कहाँ चला गया ये विजय? अरे वो रहा, देखो वो रहा। पीछे से कुछ लोग विजय को ढूंढते हुए आ रहे थे। ये और कोई नहीं, विजय के मम्मी पापा और गांव के कुछ लोग थे। विजय ने हिम्मत जुटाई और पलटकर उनकी तरफ भागने लगा। वो उनके पास पहुंचा और हाँफते हाँफते उनको सब बताने लगा। पेड़ की ओर इशारा करते हुए उसने सब कुछ बता दिया। सब पेड़ की तरफ देखते हैं, पर वहां अब कोई नहीं था। सब समझ गए थे कि विजय ने उस औरत की आत्मा को देख लिया है। वो उसे घर लेकर जाते हैं। रात को विजय सही सलामत सोया, पर अगली सुबह वो अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगा। विजय और उसका परिवार शाकाहारी था, पर विजय आज मुर्गा खाने को मांग रहा था और पीने को शराब। उसके परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए। वो समझ गए थे कि उस आत्मा का ही काम है। विजय किसी के काबू में नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे मुर्गा खाना है, दारू पीनी है। उसके बर्ताव में बहुत तब्दीलियां आ चुकी थी। गांव वाले इकट्ठा हुए और तरह तरह की बातें करने लगे, जिस पर गांव के मुखिया आगे आए और कहने लगे, शंभू, यही गांव के पास एक बाबा रहते हैं, उनको लेकर आओ तो अभी ठीक कर देंगे इस चुड़ैल को। कुछ लड़कों ने विजय को कसकर पकड़ा, पर विजय में अचानक इतनी ताकत आ गई थी कि वो सबको उधर फेंक रहा था। किसी न किसी तरह सबने जोर लगाकर उसे पकड़ा और खाट से बांध दिया। थोड़ी देर बाद शंभू बाबा को लेकर आया। बाबा को देख विजय चिल्लाने लगा। बाबा विजय के पास गए और उसे देखकर वो समझ गए कि इस पर किसी ऊपरी चक्कर का साया है। उन्होंने कुछ बदबदाना शुरू किया और एक कागज पर कुछ लिखकर विजय की मां को दिया। कहा, इसे घर में रख देना। और फिर वो विजय के पास गए, कुछ मंत्रों का जाप करने लगे। पोटली से एक चूरन सा कुछ निकाला, उसे आग लगाकर उसके धुएं का सेक विजय के चारों ओर करने लगे। विजय कुछ शांत हुआ और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। बाबा घर में जगह जगह उस धुएं का सेक करते हैं और कुछ पुड़िया उन्होंने विजय की मां को भी दिया और कहा, रोज रात को इस घर में इसे जलाना और धुएं का सेक पूरे घर में करना, और ये लोग ताबीज इसे पहना देना, सब ठीक हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, ये आपका कोई भी परिवार उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। विजय के मम्मी पापा हाँ में सिर हिलाते हैं। बाबा के जाने के बाद विजय को होश आया, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके मम्मी पापा उसे सब बताते हैं और ये हिदायत देते हैं कि तुम आगे से उस पेड़ के पास से नहीं गुजरोगे। और विजय ने उस कच्चे रास्ते से आना छोड़ दिया। पर इस हादसे के बाद गांव के सभी लोगों ने उस पेड़ के पास से जाना और गुजरना छोड़ दिया था। वो पेड़ आज भी किसी के इंतजार में है कि कोई उसके पास आए और वो अपना खौफनाक मंजर उसे दिखा सके। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।